लीजिए मम्मी जी। माँ हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। पापा हम भी जाएंगे। हम भी जाएंगे पापा आपके साथ। हाँ पापा हम भी जाएंगे। नहीं बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई करो। रहने दो बेटा, मम्मी पापा को जाने दो मूवी देखने। कविता बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है दीदी आप लोग जाइए, आप बच्चों की टेंशन मत लीजिए। हाँ जाओ जाओ बेटा, एंजॉय करके आओ। बच्चों तुमने स्कूल से आके कुछ भी नहीं खाया है, चलो मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। हाँ चाची आप हमारे लिए मैगी बना दीजिए। नूतन। हाँ जी बोलिए। जितेंद्र का फोन आया क्या? नहीं जी, जीतू का फोन तो नहीं आया है अभी। हाँ ऑफिस से आने के बाद करेगा शायद। हाँ हाँ, ये है नूतन जी और रमेश जी। बड़े बेटे का नाम सुभाष और छोटे बेटे का नाम जितेंद्र है। बड़े बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं। रमेश जी का छोटा बेटा जितेंद्र विदेश में नौकरी करता है। अभी 6 महीने पहले ही जितेंद्र की शादी हुई है। जॉब के कारण जितेंद्र को विदेश में ही रहना पड़ता है। नूतन जी की बड़ी बहू का नाम सुनीता और छोटी बहू का नाम कविता है। नूतन जी के बड़े बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं, इसलिए घर में दोनों की ही ज्यादा चलती है। बड़ी बहू को तो पूरी आजादी थी, लेकिन छोटी बहू का काम सिर्फ घर गृहस्थी संभालना था। आज तो मूवी देखने में मजा ही आ गया। हाँ हाँ सुनीता, मजा आ गया आज मूवी देखने में। मम्मा चलकर हमें खाना दे दीजिए, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। बच्चों क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? नहीं मम्मा हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, चलिए हमें खाना दे दीजिए। कविता कविता। हाँ दीदी बोलिए। ये क्या कविता, रात के 9 बज गए हैं, तुमने अभी तक मेरे बच्चों को खाना नहीं दिया है? वो दीदी मैंने बच्चों से बोला था कि तुम खाना खा लो, लेकिन बच्चों ने खाया ही नहीं है। मम्मा हमें आपके हाथों से खाना खाना है। अरे कविता तुम कितनी निर्दयी हो, मेरे छोटे छोटे से बच्चे इतनी रात तक भूखे बैठे हैं, इतनी लापरवाही करोगी तुम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ कविता बहू, तुम्हें हमारे बच्चों का ध्यान रखना था। मैं तुम्हारे भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर गई थी। मम्मा हमें चाची ने बोला था खाना खा लो। तुम चुप करो बंटी, अच्छा है कि हम रात भर के लिए नहीं गए, वरना हमारे बच्चों का क्या होता, भूखे ही रह जाते बेचारे। दीदी मैंने बच्चों से बोला भी था कि मैं हाथ से खाना खिला देती हूँ, लेकिन बच्चों ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। और दीदी स्कूल से आने के बाद उन्होंने पेट भर के मैगी खाई है। अरे वाह, तो तुम मेरे बच्चों का खाया हुआ गिनवा रही हो मुझे, ये अच्छी बात नहीं है कविता। अरे क्या बात है, क्या बात है बड़ी बहू, क्यों नाराज हो रही हो तुम? नाराज ना हो तो और क्या करे माँ, देखिए ना रात के 9 बज गए हैं और अभी तक कविता बहू ने हमारे बच्चों को खाना तक नहीं खिलाया है। कविता बहू ये क्या सुन रही हूँ मैं, अभी तक तुमने बच्चों को खाना नहीं खिलाया है? अरे जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है, तुम आखिर घर में बैठी बैठी करती क्या हो? मम्मी जी मैंने बच्चों से बोला था कि मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। ओहो तुम्हारी तो जबान भी चलती है। अरे थोड़ा तो लिहाज कर लो कविता बहू, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम्हारे जेठ जिठानी और तुम्हारी सास खड़ी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने बोलने की? दादी प्लीज चाची को मत डांटिए। हाँ दादी चाची की कोई गलती नहीं है, उन्होंने हमसे बोला था, लेकिन हम लोगों को ही भूख नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने खाना नहीं खाया। हाय राम, ना जाने तुमने मेरे बच्चों को तो कौन सी पट्टी पढ़ा दी है जो हमारे बच्चे हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं। अरे मासूम बच्चे हैं वो, उन्हें क्या समझ आता है। बच्चों जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो। बहू तुम नाराज मत हो, आगे से तुम्हें इन सब बातों का मौका नहीं मिलेगा। और तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो हमारा, जाओ जाकर बर्तन मलो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी देख लिया आपने अपनी छोटी बहू के कारनामे। हाँ बेटा जरा उसकी लगाम खींच कर रखनी पड़ेगी, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। ज्यादा गुस्सा मत करो, देखो गुस्से से तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो गया है। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं, 9 बज गए हैं, अभी तक मेरे बच्चे भूखे हैं। ठीक है ना, अब उसकी इतनी ठसाई हो गई है कि दोबारा वो ऐसी गलती नहीं करेगी। छोटी बहू जी। मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाया है आज? मम्मी जी आलू के पराठे बनाए हैं। लाओ जल्दी से नाश्ता दे दो, बन गया हो तो, मुझे ऑफिस भी निकलना है। हाँ दीदी दे रही हूँ। वैसे क्या बनाया है आज तुमने? दीदी आलू के पराठे बने हैं। क्या आलू के पराठे? हाँ दीदी मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। अरे कविता एक बार पूछ तो लेना चाहिए कि नाश्ते में क्या बनाना है। अपनी मनमर्जी का काम करती हो, जो मन में आता है वो काम करती हो तुम। हाँ हाँ बड़ी बहू एकदम सही बोल रही है, थोड़ा सा पूछना भी तो चाहिए कि नाश्ते में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है। इस तरह मनमर्जी करोगी तो हो गया काम। लेकिन दीदी ये आज पहली बार थोड़ी ना है कि आलू के पराठे बने हैं घर में, पहले भी तो आलू के पराठे बने हैं ना। अरे आज मेरा और बंटी के पापा का मन नहीं है अभी नाश्ता करने का, कुछ हल्का सा नाश्ता मिलेगा तो अच्छा रहेगा। और तुमने तो इतना हैवी नाश्ता बनाया है आलू के पराठे, हम तो वैसे भी रात में बाहर से खाना खाकर आए थे, रात को ही तो हम लोगों का इतना हैवी खाना हो गया था, उपमा वगैरह बना लेती तो अच्छा रहता। आज लगता है बिना खाए ही ऑफिस जाना पड़ेगा। टिफिन में भी तुमने आलू के पराठे ही बनाए होंगे हमारे लिए। दीदी बंटी और चिंकी दोनों आलू के पराठों की जिद कर रहे थे 2 दिन से। अरे तो तुम बच्चों के कहने पर चलोगी क्या? इतनी अकल तो भगवान ने तुम्हें दी है। दीदी बस आधा घंटा दीजिए मुझे, मैं आधे घंटे के अंदर नाश्ता बनाकर रेडी कर देती हूँ आपका। कविता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारे जैसी खाली पीली थोड़ी ना हूँ, जॉब करती हूँ मैं, जॉब मेरा एक एक मिनट कीमती रहता है, और यहाँ तुम आधा घंटे की बात कर रही हो। घर में रहकर चूल्हा चौकी करने वालों को समय की कीमत क्या पता। रुक जाओ बेटा, बिना नाश्ता किए मत जाओ। मम्मी जी अपनी छोटी बहू को करा दीजिएगा आप नाश्ता। पड़ गई तेरी आत्मा को ठंडक। मम्मी जी मुझे क्या पता था दीदी आलू के पराठे नहीं खाएंगे। अरे नहीं पता था तो एक बार पूछ लेती जाकर। अरे इस घर में तेरी जेठानी है, तेरी सास है, हम लोगों के होते हुए तू अपनी मनमर्जी चलाएगी इस घर में। आज तेरे कारण
मेरे बड़े बहू बेटे बिना नाश्ता करे ऑफिस चले गए। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए, जो कि तेरे पास नहीं है। माँ बाप के घर में थोड़ा पढ़ लेती तो शायद आज तेरे काम आता। इसलिए कहते हैं लड़कियां पढ़ी लिखी मांगो। अरे मैं तो भूल ही गई, तेरे माँ बाप के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि तुझे वो पढ़ा सके। अरे हम लोगों की ही किस्मत फूटी थी जो तेरी जैसी अनपढ़ गवार जाहिल लड़की को हमने अपने बेटे के लिए मांग लिया। हे भगवान, मेरे और मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। आखिर मेरी गलती क्या रहती है, मुझे समझ में ही नहीं आता। इतना सब तो करती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, सब कुछ संभालती हूँ, सुबह चाय नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की व्यवस्था मैं ही देखती हूँ, फिर भी ना जाने क्यों इन लोगों को मुझसे क्या तकलीफ रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मम्मी जी और दीदी मुझे 4 बात सुनाते नहीं होंगे। दीदी ऑफिस संभाल रही है तो मैं भी तो घर संभाल रही हूँ ना। क्या घर का काम नहीं होता? 6-7 महीने हो गए ये सब सहते सहते, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इनसे कितनी बार बोल दिया है मैंने, मुझे लेकर चलो यहाँ से, लेकिन ये है कि सुनते तक नहीं है। मेरे पति यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे जिसके मुंह में जो आएगा वो सुनाकर चला जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है दीदी को जैसे बहाने चाहिए मुझे 4 बात सुनाने के। जैसे दीदी इस घर की बहू है, वैसे मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। जितना मान सम्मान दीदी को दिया जाता है उतना मान सम्मान मुझे क्यों नहीं मिलता? आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे यही बात समझ में नहीं आती है। मेरे मम्मी पापा ने तो अच्छा घर देखकर मेरी शादी की थी, लड़का जॉब करता है विदेश में, तो उन्होंने यही सोचा कि हमारी बेटी सुख से रहेगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी आंखों से 2 आंसू न टपकते हों। अब मम्मी पापा को भी क्या बता दूं, वो लोग तो खुद ही बेचारे दुखी हैं। मेरा दुख और सुनेंगे तो और दुखी हो जाएंगे। वैसे भी अभी पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। इनको ही फोन लगाकर बोलती हूँ इनसे, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। हेलो जितेंद्र। हाँ कविता बोलो, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? देखिए जितेंद्र, बस बहुत हुआ, मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे पर हुआ क्या है? फिर से तुम्हें माँ ने कुछ कहा क्या? हाँ जितेंद्र, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी मुझे 4 बात न सुनाती हूँ। मैं कितना भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ, वो लोग मुझसे कभी खुश नहीं रहते। दिन रात मैं सबकी सेवा में लगी रहती हूँ, फिर भी नहीं, मेरी कोई कदर नहीं है इस घर में। मतलब मैं घर गृहस्थी संभालती हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। जो बाहर जाके जॉब कर रहा है उसकी बहुत इज्जत है ना। कविता तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप मेरी तकलीफ बिल्कुल नहीं समझ सकते। आप आओ और मुझे लेकर जाओ यहाँ से। देखो कविता, तुम समझदार हो, मैं तुम्हें यहाँ लेकर भी आ जाऊंगा तो कैसे रखूंगा? विदेश में रहना कोई आसान बात नहीं है, मेरी भी मजबूरी है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। तुम्हें तो पता है अच्छी खासी सैलरी मिलती है मुझे यहाँ, जो कि हमारी इंडिया में नहीं मिल सकती। इसलिए तो माँ पापा के कहने पर मैं विदेश आया हूँ जॉब करने। जितेंद्र, ऐसी जॉब का मतलब भी क्या है? तुम लाखों रुपए कमा रहे हो और तुम्हारी बीवी ही सुखी नहीं है, तो मतलब क्या इतना पैसा कमाने का? तुम यहाँ आकर रहने लगो, नहीं तो मुझे अपने साथ ले चलो। इन लोगों की नजरों में 2 कौड़ी की इज्जत है मेरी। ठीक है कविता, तुम रो मत, अगले हफ्ते मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है जितेंद्र, पक्का आ रहे हो ना तुम? हाँ कविता, मैं आ रहा हूँ। मुझे अपने साथ लेकर ही चलना जितेंद्र, और नहीं तो वहाँ से जॉब छोड़कर यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अब। जिस लड़की का पति उसके साथ नहीं रहता, उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, तुम टेंशन मत लो कविता, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, मैं पहुँचती हूँ अभी घर। ठीक है, फोन रखिए। क्या हुआ मम्मी, आप फिर नानी के घर चली? अभी 2 दिन पहले ही तो आप नानी के घर गई थी ना? अरे बेटा, मेरा मायका इसी गांव में है, तो बस हर 1-2 दिन के अंतराल में चली जाती हूँ मैं उनसे मिलने। तुम्हें अपने मम्मी पापा प्यारे हैं ना, वैसे ही मुझे भी अपने मम्मी पापा प्यारे हैं बेटा। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बोलो बड़ी बहू। मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, ठीक है जाओ। इसमें मुझे बताने की क्या बात है? तुम्हारा मायका इसी गाँव में है, जब तुम्हारा मन करे तब चले जाओ। थैंक यू मम्मी जी। दीदी, आज खाने में क्या बनाना है? तुम्हारा जो भी मन करे वो बना लेना। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने बोला है आपके बगैर पूछे खाना या नाश्ता नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, लेकिन आज तुम्हें जो भी बनाना हो बना लेना। वो क्या है, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, दोनों बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ। थोड़ा ध्यान रखना बच्चों का और समय से खाना पीना खिला देना। ठीक है दीदी। माँ, मैंने सुना है आज जितेंद्र आ रहा है। हाँ बेटा, जितेंद्र आ रहा है आज। लेकिन जीतू अचानक से कैसे आने लगा? शादी के बाद न जाने इस लड़के को कौन सा भूत चढ़ा है, हर 2 महीने में छुट्टियां लेकर चला आता है। छुट्टियां लेता है तो सैलरी भी कटती होगी। हाँ पापा, बिल्कुल सैलरी कटती है। मैं कहता हूँ इसे बार बार आने की जरूरत क्या है? शादी के पहले तो ये कभी इतनी बार नहीं आया। 8 महीने में 4 बार जितेंद्र घर आ चुका है। मम्मी जी, पापा जी, चलिए खाना बन गया है। जरूर से छोटी बहू बुलाती होगी जितेंद्र को यहाँ। देखो बहू, एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारा बेटा विदेश में रहता है, उसका बार बार यहाँ आना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए तुम उसे कभी फोर्स नहीं करोगी यहाँ आने के लिए। मैं जानती हूँ तुम ही बार बार रोना धोना करती होगी मेरे बेटे के सामने, इसलिए मेरा बेटा मजबूरी में चला आता है इधर। नहीं तो शादी के पहले तो 6-6 महीने में आता था। अच्छा ठासा तुमने बहू को। हमने अपने बेटे को विदेश क्यों पहुंचाया है जॉब करने? इसीलिए ना, ताकि अच्छा खासा पैसा कमा सके हमारा बेटा। और इस तरह बार बार हमारा बेटा यहाँ आया तो उसकी तो सैलरी कटती ही जाएगी। माँ, पापा। जीतू, तुम आ गए बेटा? हाँ माँ। जितेंद्र बेटा, आ गया बेटा तू? हाँ पापा। छोटी बहू, जीतू आ गया। बहू, तुमने तो इस तरह से मुंह बना लिया जैसे हम लोग तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करते होंगे। तुम हमारे साथ बहुत दुखी हो
मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, बस बहुत दिनों में इनको देखा है ना, इसलिए मुझे रोना आ गया। हाँ ठीक है, जाओ बैग अंदर ले जाओ जीतू का। माँ मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, इतने लंबे सफर से आया हूँ, बहुत थकान हो रही है मुझे। हाँ हाँ बेटा ठीक है, जाओ। ये लीजिए आपकी कॉफी। अच्छा हुआ कविता जो तुमने कॉफी बना ली। वैसे कितने दिनों की छुट्टियां लेकर आए हैं आप? कविता तुम्हें तो पता है मुझे 4 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती। फिर क्या फैसला लिया आपने मुझे अपने साथ ले जाने का? कविता मैं माँ से बात करता हूँ। यदि मम्मी जी कहेंगी तो आप मुझे ले जाओगे, और नहीं तो नहीं कहेंगी तो आप नहीं ले जाओगे। ये बताइए आपने शादी क्यों की है? मेरे माँ बाप ने मेरी शादी आपके साथ की है, ना कि आपके माता पिता के साथ। ठीक है तुम नाराज मत हो, मैं बात करता हूँ आज माँ से। बात करता हूँ नहीं, आप उनको बताइए कि आप मुझे साथ में ले जा रहे हैं। अरे हाँ भाई ठीक है, अभी तो मैं आया हूँ, कम से कम मुझे चैन से 1 दिन तो रहने दो। अभी मुझे आए हुए मुश्किल से 1 घंटा हुआ है। छोटी बहू जाओ जाकर खाना बना लो जल्दी से। ठीक है मम्मी जी। आइए माँ बैठिए। माँ मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कविता को अपने। बस बस बेटा, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझ गई मैं। तेरे आते ही बहू ने तेरे कान भर दिए। तेरी गैर हाजिरी में बेटा हमने बहू का कितना ख्याल रखा है, तू सोच भी नहीं सकता। तू तो विदेश में है, लेकिन तेरी पत्नी को हमने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तेरी बीवी के तो भाग खुल गए बेटा, जो ऐसा घर ऐसा परिवार मिला है उसे। तेरी भाभी, तेरे भैया, मैं, तेरे पापा, हम सभी लोग कितना ख्याल रखते हैं तेरी बीवी का, तू सोच भी नहीं सकता। मम्मी मैंने कुछ थोड़ी ना बोला है अभी। बेटा तेरे ना कहते हुए भी तेरी बात समझ में आ गई मुझे। जरूर से बहू ने यही बताया होगा कि हम उसे बहुत परेशान करते हैं। तुम हमारी बात सुनोगे जिसने तुम्हें जन्म दिया है, या फिर वो कल की आई छोकरी की बात सुनोगे? तुम्हें हमारी बात पर ज्यादा विश्वास है या अपनी बीवी पर, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता महज 8 महीने का है? देखो बेटा, तुम अपनी बीवी को ले जा लो, ले जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुम इतनी बात समझ जाओ बेटा, बहू आज तक कभी विदेश गई नहीं है, इसलिए वहाँ का माहौल उसके लिए एकदम ही नया होगा। अब वो वहाँ एडजस्ट कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और विदेश के लोगों को तो तुम जानते ही हो ना, किस तरीके के रहते हैं वो लोग। यदि कल को तुम्हारी पत्नी के साथ ऊंच नीच हुई तो तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस चल जाओगे दिन भर के लिए, उसे किसके भरोसे छोड़कर जाओगे? आज यहाँ पर है तुम्हारी बीवी तो हम लोगों की देख रेख में है। हाँ माँ आप सही बोल रही हो। देख लो आगे तुम्हारी मर्जी है, अब मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकती। क्या हुआ, आपका मुंह क्यों लटका है? क्या बात हुई आपकी मम्मी जी से? आपने मना लिया ना उन्हें मुझे अपने साथ ले जाने के लिए? बोलिए ना, इस तरह मुंह लटकाए बैठे हैं। कविता सॉरी मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों क्यों नहीं ले जा सकते आप मुझे? देखो कविता बात समझने की कोशिश करो। हमारे देश के लोग, हमारा देश, हमारे देश का वातावरण ये सब अलग है, और विदेश का तुम किसे क्या जानती हो? तुम कैसे रहोगी वहाँ ये बताओ। मैं तो दिन भर ऑफिस चला जाऊंगा, फिर तुम्हारी देख रेख करने वाला कौन होगा घर में? यहाँ तो सारे परिवार वाले तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखते हैं, दूसरे देश में तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी कविता। कौन बोल रहा है मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी? मैं बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लूंगी, ये आपकी गलतफहमी है। अरे लेकिन तुम्हें यहाँ दिक्कत क्या है ये बताओ? कौन सी परेशानी, कौन सी दिक्कत हो रही है तुम्हें यहाँ? इतना राज कर रही हो, कभी अपने माँ बाप के घर सपने में भी नहीं सोचा होगा तुमने कि तुम्हें ऐसा घर ऐसा परिवार मिलेगा। अरे 1 मिनट ना रहने से कुछ नहीं होता, सारा घर तो है तुम्हारे साथ। वाह जितेंद्र, कितने अच्छे से आपने सारी बातें बोल दी। आपके लिए कितना आसान है ना ये सब बोलना। अरे जब मुझे अपने साथ ले जाना ही नहीं था तो शादी क्यों की आपने मुझसे? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की ये बताइए। आप ऐसा बोल देते कि मैं शादी अपने लिए नहीं अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ, तो मैं शादी आपसे बिल्कुल भी नहीं करती। और रही बात आपके घर वालों की, जो आप बोल रहे हैं ना कि मुझे पलकों में रखते हैं आपके घर वाले, ये सरासर झूठ है, झूठ। नौकरानी से भी बदतर सलूक किया जाता है यहाँ पर मेरे साथ। देखो कविता तुम्हें मेरे माता पिता, मेरे भैया भाभी सबको समझ कर चलना पड़ेगा। मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी हर गलती माफ कर देंगे वो लोग। महारानियों की तरह रह रही हो इस घर में, और ऐसा क्यों बोल रही हो कि नौकरानी से भी बदतर सलूक किया जाता है तुम्हारे साथ? जो सच है वही बोल रही हूँ मैं आपसे। अब आपको अपने घर वालों पर इतना यकीन है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और एक बात तो है, आप मेरी बात क्यों सुनोगे? आप तो अपने घर वालों की बात सुनोगे ना। आपके लिए वो रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं, मेरा रिश्ता क्या है? मेरे साथ तो आपका 6 महीने का रिश्ता बना है ना, बस। समझने की कोशिश करो कविता। मुझे मत समझाइए, मैं सब समझ रही हूँ। हे भगवान, कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता है क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। कविता, कविता कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ दीदी। कविता, मेरे दोस्तों को तुम्हारे हाथ के अप्पे बहुत पसंद हैं। एक काम करो, सूजी के अप्पे बना लो, और हाँ थोड़ा ज्यादा बनाना अप्पे। लेकिन दीदी आपने तो रात में ही बता दिया था ना कि आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनेगा, इसलिए मैंने सूजी का हलवा बना लिया है दीदी, और आपके टिफिन के लिए रोटी और आलू की सब्जी बनाई है। अरे ठीक है, अब बना भी लिया है तो रहने दो उसे, अभी थोड़े से अप्पे और बना दो। दीदी मैंने अभी ही नाश्ता बनाया है, अभी मुझे खाना भी बनाना है। अरे तो खाना ही तो बनाना है ना, दिन भर तो घर में रहोगी, कौन सा नौकरी ड्यूटी में जाना है तुम्हें? दीदी आपको तो पता है जितेंद्र आए हैं, जितेंद्र के साथ मैंने ठीक से 2 घंटे भी नहीं बिताए हैं। मुश्किल से 4 दिनों की छुट्टी मिली है उन्हें, 1 दिन जाने का हो गया, 1 दिन आने का, बचे 2 दिन। बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम करके यहाँ से फ्री होकर थोड़ा समय जितेंद्र के साथ बिताना चाहती हूँ। जितेंद्र के साथ थोड़ा बाहर जाकर टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ मैं। लो कर लो बात, अब मैडम जी को टाइम स्पेंड करना है।
थोड़ी समझदारी है कि नहीं तुम्हें? बाहर जाने की जरूरत क्या है तुम्हें, ये बताओ। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो तुम जो घूमते रहोगे। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जल्दी से तैयारी कर लो अप्पे बनाने की। ना ही पति की नजरों में मेरी कोई वैल्यू है, ना ही सास ससुर की नजरों में, ना ही जेठ जिठानी की नजरों में। मुझे ये लोग समझते क्या हैं? अरे भाई, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? क्या आज भी हम लोगों को भूखे ही जाना पड़ेगा ऑफिस? इस महारानी से कोई भी काम ढंग से नहीं होता, आपको पता नहीं है क्या? सूजी का हलवा बनाकर रख दिया है उसने। ये लीजिए भैया आपका नाश्ता। भैया अपनी बीवी की करतूतें देख रहे हो आप? क्या हुआ भाभी? मैंने कब से आपकी बीवी को बताया है कि अप्पे बना देगी। मेरे दोस्तों को उसके हाथ के अप्पे बहुत पसंद है। आपकी बीवी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं दीदी मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे पति 2 दिनों के लिए आए हैं तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। सरिता, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, रोज ही हमारे साथ ये सब हो रहा है। हमें तो इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। हाँ यही तो। सुभाष जी, आज मैं ऑफिस से आते वक्त मम्मी के घर में जाऊंगी। ठीक है स्वीटहार्ट, चले जाना। क्या बना है बेटा आज नाश्ते में? मम्मी जी सूजी का हलवा बना है। मम्मी जी मैं ऑफिस से आते वक्त आज मम्मी के यहाँ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारी बड़ी बहू को अपने मायके में रात भर के लिए रुकने नहीं मिलता। जिस दिन से शादी हुई है बस जाती है, घूम फिर कर आ जाती है। कभी जिद नहीं करती बेचारी, कभी जिद नहीं करती कि मम्मी जी मैं 1-2 रात के लिए अपने मायके में रुकना चाहती हूँ। पढ़ी लिखी समझदार बहू है हमारी। भगवान ऐसी बहू सबको दे। बहुत खुशकिस्मत है हम जो भगवान ने इतनी अच्छी बहू दिया है हमें। हाँ मम्मी, बात तो आप सही बोल रहे हो। अरे छोटी बहू, छोटी बहू। जी मम्मी जी बोलिए। छोटी बहू आज बर्तन मलने वाली नहीं आ पाएगी। तुम एक काम करो, बर्तन मलने के बाद खाना बना लेना। तुम एक काम करो, बर्तन झाड़ू पोछा करने के बाद नहाकर खाना बना लेना। अरे कुछ क्यों नहीं निकल रहा है? तुम्हारे मुंह से दही जमा है क्या? ठीक है मम्मी जी, कर लूंगी मैं। बाप रे, इतना सज धस कर कहाँ चल रही है दोनों? माँ, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं और रात का खाना वहीं से खाकर आएंगे। चलो कविता। रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे तुझे जरा भी अकल है कि नहीं है? एक तो घर में काम वाली नहीं आई है, इतना सारा काम पड़ा है। बर्तन झाड़ू पोछा खाना पीना कौन करेगा? बड़ी बहू भी मायके चली गई है, उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों की कौन देखभाल करेगा ये बताओ। अब बड़ी बहू आ जा रही है कि कल आ रही है क्या पता। ठीक है मम्मी, तो आप खाना बना लीजिएगा और सारे काम आप ही कर लीजिएगा। बेटा तुझे तो मूवी से कोई मतलब नहीं रहता था, आज तक तो तू कभी नहीं गया है, फिर आज कैसे जाने के लिए हो रहा है? माँ, अब मुझे मूवी भी पसंद है और बाहर खाना खाना भी पसंद है। देखा बेटा तूने कैसे बस में किया है छोटी बहू ने हमारे बेटे को। हाँ मम्मी, मैंने सब देख लिया। कविता, कविता। अरे बेटा कविता नहीं है। मम्मी जी अभी तक खाना क्यों नहीं बना है? अरे बेटा वो तेरी देवरानी है ना, महारानी। बेटा तुम्हारे जाते ही कविता और जितेंद्र दोनों बाहर गए हैं खाना खाने। अच्छा आने दो आज कविता को, अच्छी सी खबर लेती हूँ। बहुत शौक लगा है इसे अपने पति के साथ बाहर जाने का। मैं अभी देवर जी को फोन करके बुलाती हूँ उन्हें, वो आकर खाना बनाएगी। ये देवर जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपके साथ बाहर जाकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ कविता, मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। वाह देवर जी, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप अपनी पत्नी को। क्या हुआ भाभी? यदि आपको बाहर जाकर खाना खाना था, मूवी देखना था, तो आप अकेले भी जाकर देख सकते थे। कविता को ले जाने की क्या जरूरत थी? आज घर पर खाना तक नहीं बना है। भाभी, कविता ने कोई ठेका नहीं लेकर रखा है आप लोगों का। कविता सच ही बोलती थी। अब मैं सारी बात जान चुका हूँ कि आप लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और माँ आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी ना कविता का दिल दुखाने की। आप तो मुझसे क्या बता रही थी कि कविता को आपने पलकों पर रखा है, सारे घर वालों ने उसे पलकों पर रखा है। यही पलकों पर रखी है वो आप लोगों ने। एक ही दिनों में आप सबकी औकात समझ में आ गई मुझे कि आप लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। क्या भाभी, यदि आपके बच्चे और आपके पति भूखे हैं तो कविता ने कोई आप लोगों का ठेका तो लेकर नहीं रखा है। वो आपके पति हैं और आपके बच्चे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनके प्रति? बस बहुत हुआ, बहुत कर लिया मेरी कविता ने आप लोगों की नौकरी, अब नहीं करेगी वो। कविता के घर वालों ने मुझे देखकर लड़की दी है, इसलिए मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं कविता को खुश रख सकूं। कविता कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गूंगी है। बोलना उसे भी आता है, लेकिन वो बड़ों की इज्जत करना जानती है। भाभी, मैंने आपकी बातें सुबह ही सुन ली थी सारी। आप किस तरह से कविता को चिल्ला रहे थे सुबह। यदि आपके दोस्तों को अप्पे खाना था तो आप खुद भी तो बना सकती थी ना अप्पे। इसके लिए कविता को दोष देने की क्या जरूरत है? कविता मेरी पत्नी है, ना कि आप लोगों की नौकरानी। भाभी, आप भी इस घर की बहू हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप भी अपने फर्ज निभाना सीख जाएं। मुझे तो लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कविता को यहाँ छोड़कर। अरे बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? इस लड़की के कारण तू अपनी भाभी और अपनी माँ से लड़ रहा है। हाँ माँ, यदि आपको यही सही लग रहा है तो यही ठीक है। मेरा फर्ज बनता है ये कि मैं अपनी पत्नी के सुख दुख में उसका साथ दूं। किस मिट्टी के बने हैं आप लोग? माँ, भाभी का तो समझ में आता है, लेकिन आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर होना चाहिए ना। भाभी जॉब करती हैं, इसलिए आपने उन्हें सर पर बैठा कर रखा है, और कविता जो घर के दिन भर काम करते रहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजरों में। ये तो सरासर गलत है माँ।
मुझे आप लोगों की इन हरकतों से बहुत ठेस पहुंची है। मैं कल ही अपनी कविता को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। आप लोगों के साथ मैं अपनी कविता को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जिन लोगों में इंसानियत नाम की चीज ना हो, उन लोगों के साथ अपनी कविता को नहीं छोड़ सकता मैं। जाइए, अब आप जाकर खाना बना लीजिए भाभी, क्योंकि हम लोग भी बाहर से खाना खाकर आ गए हैं। कविता, कल तुम मेरे साथ चल रही हो। थैंक यू जितेंद्र, मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। मुझे माफ कर दो कविता, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।